कंचन वेलकम्स यू टू लेसन 3 गाइज। आज आप सीखने वाले हैं आई एम के यूजेस। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये जो एम है एम ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आई के लिए ही बना हुआ है। तो जब भी आप एम का यूज कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 चीजें होंगी, मतलब 5 जगहों पर आप सीखेंगे कि हम एम का यूज करते हैं। तो आई के साथ एम का यूज करके आप अपने बारे में बताते हैं। दैट मीन्स कि आज आप सीख जाएंगे कि अगर आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो आप उन सब का जवाब आराम से दे पाएं। एक एक चीज को समझते चलेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला यूज क्या है। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, या फिर हु आर यू, ऐसे भी कोई पूछता है हु आर यू, तब भी आप बताते हैं ना कि मेरा नाम ये है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आ जाएं तो या तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं या तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। मतलब इसका जवाब देने के 2 ही तरीके हैं। माई नेम इज कंचन, मेरा नाम कंचन है। आई एम कंचन, मैं कंचन हूं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, तब भी आप बोल सकते हैं आई एम कंचन। और अगर कोई पूछता है आपसे हु आर यू, तो आप बोल सकते हैं आई एम कंचन। ठीक है, तो ये सबसे पहला यूज हुआ अपना नाम बताने के लिए। तो ये आप सभी अब से बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। जब भी कोई कुछ पूछता है कि आपका नाम क्या है या फिर आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे आई एम की मदद से। बहुत ही सिंपल है, आई एम फिर आपका नाम। आपका नाम रितेश है, आप बोले आई एम रितेश। अगर सर नेम भी ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आई एम रितेश केशरी, आई एम रितेश कुमार, जो भी आप यूज करते हो। तो अब से आप अपने नाम के लिए इसका यूज करेंगे, ये आप समझ गए। तो पहला यूज क्या है इसका, अपना नाम बताने के लिए आप एम का यूज करते हैं, आई एम। अब अगर पूछता है आपसे आप क्या करते हैं, कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, मतलब अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू डू, या फिर व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आप अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करते हैं। तो स्पेशली क्या पूछा जा रहा है, आपका व्यवसाय क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं। तब भी आप एम का यूज करते हैं और आप बताते हैं कि आप क्या करते हैं। आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, मैं टीचर हूं, मैं बोलूंगी आई एम अ टीचर। कोई मुझसे पूछे व्हाट डू यू डू, आई एम अ टीचर। ठीक है, ये भी मैं बता सकती हूँ आई टीच इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे यही बताना है कि मैं एक अध्यापिका हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अ टीचर। तो इस तरीके से आपका जो भी प्रोफेशन होगा आप उसे बताएंगे। तो दूसरा यूज जो है, अपना प्रोफेशन बताने के लिए आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर आप नोटिस करें तो आप पाएंगे जरूरी है क्या कि हम आर्टिकल ए का यूज करें, या फिर आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूं। तो जरूरी है क्या कि हम आर्टिकल एन का यूज करें ही। क्या हम ये नहीं बोल सकते आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। तो गाइज लैंग्वेज की बात होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप अपना प्रोफेशन बता रहे हैं तो आप आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर आपको मैं आपको मैं फ़र्क तो बता ही चुकी हूँ कि अगर वावल साउंड आता है तब आप यूज़ करेंगे एन का। तो यहाँ पे ये वावल साउंड है तो आपने एन का यूज़ किया। उसके अलावा अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा जैसे डॉक्टर में, तो आपने ए का यूज़ किया। तो जब भी आप अपने प्रोफेशन के बारे में बता रहे हैं आप ए या एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो उचित होगा। अब मैं आपको इस पे कई सारे सेंटेंस दूंगी, जो भी आपका प्रोफेशन होगा वो आप समझ लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग, और इसके ज़रिए आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलने वाले हैं। मतलब कि किस प्रोफेशन को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आपको मिल जाएगा। स्ट्रक्चर सिंपल है, आई एम अ समथिंग या आई एम एन समथिंग। ठीक है, आई एम अ टीचर, कोई अध्यापक है तो ये बोलेगा आई एम अ प्रिंसिपल, मैं एक प्रधानाचार्य हूँ। आई एम एन एस्ट्रोनॉट, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, आई एम एन एस्ट्रोनॉट। अगला आई एम एन एक्टर या आई एम एन एक्ट्रेस। बेसिकली जब मेल एक्टर होता है तो अभिनेता, ठीक है, एक्टर हम यूज़ करते हैं। फीमेल होती है तो हम एक्ट्रेस यूज़ करते हैं। बट नाउ डेज फीमेल को भी एक्टर बोला जाता है, वो अपने आप को एक्टर बुलाते हैं। आई एम एन एक्टर, आप फीमेल को भी कहते हुए सुनेंगे। आई एम अ बार्बर, मैं एक नाई हूँ। तो ए एन को नोटिस कीजिएगा, हर जगह यूज़ हुआ है। आई एम एन ऑथर, मैं एक लेखक हूँ। आई एम अ कारपेंटर, मैं एक सुतार हूँ, या इसे आप जानते हैं बढ़ई के नाम से, है ना,
बढ़ई, तो कारपेंटर हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम अ कारपेंटर। अब आप देखिए यहाँ इसकी प्रोनाउंसिएशन ई करके आती है, कारपेंटर। आई एम अ बस ड्राइवर, मैं एक बस चालक हूँ। तो बेसिकली आपको दो चीज़ों पे ध्यान रखना है, पहले तो इसकी इंग्लिश क्या है, बहुत सारे आपको प्रोफेशन के नाम मिल रहे हैं, उनकी इंग्लिश क्या है, दूसरी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस पर गौर करेंगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। फिर आई एम अ केटरर, जो भोजन की व्यवस्था करते हैं, मैं भोजनादि का व्यवस्थापक हूँ, केटरर बोलेंगे इसे, आई एम अ केटरर। आई एम अ कैमरामैन, मैं एक कैमरामैन हूँ, ठीक है। आई एम अ शेफ, क्या बोलेंगे, शेफ, यहाँ सी एच को श प्रोनाउंस करते हैं, आई एम अ शेफ, मैं एक बावर्ची हूँ। आई एम अ कुक, मैं एक रसोइया हूँ। आई एम एन एडवोकेट, मैं एक वकील हूँ, एडवोकेट, ठीक है। आई एम अ कोच, मैं एक कोच हूँ। आई एम अ डेंटिस्ट, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ, डेंटिस्ट बोलते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं। आई एम अ केमिस्ट, मैं एक केमिस्ट हूँ, केमिस्ट का मतलब क्या होता है पता है, केमिस्ट जो दवाइयाँ वगैरह सेल करते हैं। आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, मैं एक बिजली मिस्त्री हूँ, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिशियन, इसे शन प्रोनाउंस करेंगे। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर। आई एम अ फैशन मॉडल, मैं एक फैशन मॉडल हूँ जो मॉडलिंग करते हैं। आई एम अ स्वीपर, मैं एक सफाई वाला हूँ, इन्हें स्वीपर बोलेंगे। आई एम अ गार्डनर, मैं एक माली हूँ, गार्डनर। आई एम अ हंटर, मैं एक शिकारी हूँ। आई एम अ मैकेनिक, मैं एक मिस्त्री हूँ, क्या बोलेंगे इसे, मैकेनिक, मैकेनिक। आई एम अ जर्नलिस्ट, क्या बोलेंगे, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार। तो गाइज इन सभी प्रोनाउंसिएशंस को गौर से सुनिएगा। आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूँ। आई एम अ पेंटर, मैं एक चित्रकार हूँ। आई एम अ प्लम्बर, मैंने बताया था एम और बी आए तो बी क्या होगा, साइलेंट, प्लम्बर, मैं एक प्लम्बर हूँ मतलब नलकार हूँ। आई एम अ पायलट, मैं एक पायलट हूँ। आई एम अ सेक्रेटरी, मैं एक सचिव हूँ, सेक्रेटरी, ठीक है। आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ, सिंगर। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आई एम अ क्रिकेटर, मैं एक क्रिकेटर हूँ, क्रिकेटर। आई एम अ सर्जन, मैं एक सर्जन हूँ, सर्जन। आई एम एन आर्टिस्ट, एन का यूज़ हुआ यहाँ, मैं एक कलाकार हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे इसे, ठीक है, और क्योंकि अ साउंड है तो क्या आएगा, एन, मैं एक ज्योतिषी हूँ। आई एम एन अकाउंटेंट, मैं एक मुनीम हूँ, अकाउंटेंट। आई एम एन एजेंट, मैं एक प्रतिनिधि हूँ, एजेंट। आई एम एन, इसे क्या पढ़ेंगे, आर्किटेक्ट। आई एम एन आर्किटेक्ट, मैं एक शिल्पकार हूँ। आई एम एन, अब इसे पढ़ेंगे यहाँ, इस एस का साउंड क्या है, ज, आर्टिजन। आई एम एन आर्टिजन, मैं एक शिल्पकार हूँ। आई एम एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर मीन्स खगोल विज्ञानी, मैं एक खगोल विज्ञानी हूँ। आई एम एन ऑडिटर, मैं एक हिसाब निरीक्षक हूँ, ठीक है, निरीक्षक। आई एम एन ऑक्शनियर, मैं एक नीलाम करता हूँ, ऑक्शनियर। आई एम अ बेगर, मैं एक भिखारी हूँ। आई एम अ बैंकर, मैं एक साहूकार हूँ। आई एम अ बेकर, मैं एक नान बाई हूँ, बेकर, ठीक है, जहाँ डबल रोटी वगैरह बनती है वो बेकर कहलाते हैं। आई एम अ ब्लैकस्मिथ, मैं एक लोहार हूँ, ब्लैकस्मिथ। आई एम अ बुक सेलर, मैं एक पुस्तक विक्रेता हूँ। आई एम अ बुक बाइंडर, जो जिल्दसाज होते हैं उन्हें बुक बाइंडर बोलते हैं। आई एम अ बुक बाइंडर। अब ये देखिए जल्दी से बोलना है इसलिए आधा का दिखाया जा रहा है, बुक बाइंडर। आई एम अ बोटमैन, मैं एक नाविक हूँ जो नाव चलाते हैं। आई एम, अब ये क्या है, बीटल पढ़ेंगे इसे, बीटल सेलर मतलब पनवाड़ी, जो पान वगैरह बेचते हैं तो पान को बीटल बोलते हैं इंग्लिश में, बीटल, बेटल नहीं पढ़ेंगे। आई एम अ कैशियर, मैं एक खजांची हूँ, कैशियर। आई एम अ कल्टिवेटर, मैं एक कृषक हूँ।
आई एम अ कॉबलर, मैं एक मोची हूँ। आई एम अ कॉन्स्टेबल, मैं एक सिपाही हूँ, कॉन्स्टेबल। आई एम अ कंपाउंडर, मैं एक कंपाउंडर हूँ जो हॉस्पिटल्स में होते हैं। आई एम एन एग्जामिनर, मैं एक परीक्षक हूँ। आई एम अ ड्रामेटिस्ट, मैं एक नाटककार हूँ। आई एम अ फिशरमैन, मैं एक मछुआरा हूँ या मछुआ हूँ। आई एम अ ग्रोसर, इसे ग्रोसर पढ़ेंगे। ग्रोसरी मतलब किराने का सामान और ग्रोसर मतलब पंसारी जो किराने के सामान बेचता है। मैं एक ग्रोसर हूँ, पंसारी हूँ। आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ। अगर आप कुछ भी सेल करते हैं, पर्टिकुलरली आप ये नहीं बता रहे कि आप क्या सेल करते हैं, तो आप शॉपकीपर यूज़ कर सकते हैं। आई एम अ गेट कीपर, मैं एक द्वारपाल हूँ। आई एम अ म्यूजिशियन, मैं एक संगीतकार हूँ, म्यूजिशियन। आई एम अ मिल्कमैन, मैं एक दूध वाला हूँ जिसे ग्वाला भी बोलते हैं। आई एम अ मैसेंजर, मैं एक दूत हूँ। मैसेज मीन्स कोई संदेश और मैसेंजर जो संदेश को ले जाए, दूत। आई एम अ नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट मीन्स उपन्यासकार, मैं एक उपन्यासकार हूँ। आई एम एन इंस्पेक्टर, मैं एक निरीक्षक हूँ। आई एम अ पिलग्रिम, मैं एक तीर्थयात्री हूँ। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं वो पिलग्रिम कहलाते हैं। आई एम अ प्रीस्ट, मैं एक पुजारी हूँ। तो पुजारी की इंग्लिश प्रीस्ट, क्या पढ़ेंगे? प्रीस्ट। आई एम अ पोर्टर, मैं एक कुली हूँ, पोर्टर। आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द प्रोप्राइटर मतलब मैं मालिक हूँ। आई एम अ रिटेलर, मैं एक फुटकर विक्रेता हूँ जो रिटेल में चीज़ें बेचते हैं। आई एम अ वीवर, मैं एक जुलाहा हूँ जो बुनाई का काम करते हैं। वीवर, वीव मीन्स बुनना, वीवर मीन्स बुनने वाला। आई एम अ ट्रेडर, मैं एक व्यापारी हूँ। आई एम अ वॉच मेकर, मैं एक घड़ी निर्माता हूँ। आई एम अ स्टैम्प वेंडर, क्या पढ़ेंगे? स्टैम्प वेंडर, मैं एक टिकट विक्रेता हूँ। आई एम, अब ये जो फूल बेचने वाले होते हैं उन्हें क्या पढ़ते हैं? स्पेलिंग देखिए, FLORIST, फ्लोरिस्ट। आई एम अ फ्लोरिस्ट, मैं एक फूल वाला हूँ। तो अब से आप क्या बोल सकते हैं? आई एम गोइंग टू अ फ्लोरिस्ट, मैं फूल वाले के पास जा रहा हूँ। आई एम अ क्लॉथ मर्चेंट, इसे क्लॉथ पढ़ेंगे, ठीक है, क्लॉथ। आई एम अ क्लॉथ मर्चेंट, मैं एक कपड़ा व्यापारी हूँ, मर्चेंट। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर आप कुछ भी कर नहीं रहे हैं और कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, तो सिंपल सा आंसर आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं, ये आपने देखा कि आप ये बताते हैं कि आप क्या करते हैं, वहाँ भी आपने आई एम का यूज़ किया और अपने प्रोफेशन के बारे में बताया। अब अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं या कैसी हैं, हाउ आर यू, तब भी तो आप यूज़ करते हैं ना आई एम का। हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो एम का यूज़ किया ना हमने, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो अपनी स्थिति या नेचर बताने के लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे। जैसे आई एम काइंड, मैं दयालु हूँ, तो ये आपका नेचर हो गया। तो आप यहाँ पर आई एम का यूज़ करके अपनी बात को बता सकते हैं। अब कोई पूछता है आपसे आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम सैड, मैं उदास हूँ या फिर दुखी हूँ। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूँ। तो स्टेट ऑफ बीइंग आप बता रहे हैं, ठीक है। आई एम स्ट्रेस्ड, मैं परेशान हूँ या चिंतित हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड मतलब तनाव मुक्त, आप रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से हैं, तनाव मुक्त हैं, मैं तनाव मुक्त हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ, डिसअपॉइंटेड। आई एम रेस्टलेस, आप बेचैन हैं तो आप बोलेंगे आई एम रेस्टलेस। और आई फील रेस्टलेस बोलते हैं ना लोग कि मैं बेचैन सा महसूस कर रहा हूँ, तो आप सिंपली बोलिए आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ। आई एम वरिड, मैं चिंतित हूँ। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में हूँ। आई एम अनॉयड, मैं परेशान हूँ। तो गाइज ये जो वर्ड्स हैं ये आपको वर्ड्स पे मिल रहे हैं और इन्हें आपको कब यूज़ करना है, हिंदी की वजह से आप समझ रहे हैं बहुत आराम से। अगर कोई आपसे आके पूछता है कि क्या हुआ, मान लीजिए आप टेंशन में बैठे हुए हैं, इस तरीके से सर पे हाथ रख के बैठे हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एम वरिड, मैं चिंतित हूँ, या आई एम अनॉयड,
मैं परेशान हूँ। आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। अब जितना भी आप आई एम देख रहे हैं इसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर ये चलता है जब आप बोलते हैं आई एम, जल्दी से आई एम बोलने की जगह आई एम। सो आई एम एंग्री आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ, तो स्पोकन इंग्लिश में आई एम सरप्राइज्ड। क्लियर? आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ। अगर आप किसी का आभार व्यक्त कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम ग्रेटफुल। आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ। सेम मीनिंग। आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूँ। आई एम गिल्टी, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप बोलेंगे आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूँ। आई एम अम्यूज्ड, मैं खुश हूँ। खुश के लिए आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम डेस्परेट, मैं बेकरार हूँ। डेस्परेट, जब आप किसी चीज़ को देखने या पाने के लिए बेकरार हूँ, आई एम डेस्परेट। जैसे आप कहें कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मैं बेकरार हूँ, आई एम डेस्परेट। आई एम डिस्टर्ब्ड, मैं अशांत हूँ, डिस्टर्ब्ड। अब देखिए वहाँ आपने समझ लिया कि आप किस तरीके से स्थिति बता रहे थे। अब कोई आपसे पूछे आप कहाँ से हैं, तो चौथा जो इसका यूज़ करने का जगह है वो ये है, आप कहाँ से हैं। कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, इंग्लिश में पूछेगा तो आप बोलेंगे आई एम, फिर फ्रॉम लगा देंगे। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप जहाँ से हैं आप वो बोलेंगे, ठीक है। तो आप कहाँ से हैं ये बताने के लिए आप एम का यूज़ करते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया, अगर आप देश बता रहे हैं, ठीक है। आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। आई एम फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से हूँ। तो अगर कोई बाहर वाला कंट्री वाला आपसे पूछता है आप कहाँ से हैं तो आप देश के बारे में बताएंगे। इंडिया में ही रह के कोई आपसे पूछ रहा है आप कहाँ से हैं तो आप शहर का नाम बताएंगे। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, इस तरीके से। अब 4 यूसेज आपने देख लिए। अब देखिए अगर कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, What are you doing? तो जिस समय वो पूछ रहा है उस समय जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका जवाब भी आप देते वक्त आई एम का यूज़ करते हैं। लेकिन वहाँ पे आप देख रहे थे आई एम के बाद नॉर्मल एक वर्ड यूज़ हुआ होता था। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ वर्ब यूज़ हो सकती है आई एम और उसमें ING लगा होना चाहिए। अगर आप बोलें आई एम टीच तो वो इनकरेक्ट होगा, कंप्लीटली इनकरेक्ट। या तो आप बोल सकते हैं आई टीच, मतलब मैं पढ़ाती हूँ, या तो आप बोलेंगे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। जिस समय सवाल आ रहा है आप तक उसी समय आप जो काम कर रहे हैं उसका जवाब देंगे। जैसे आप मुझसे पूछें व्हाट आर यू डूइंग, सो आई वुड से आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। सो क्या है ये, आई एम यूज़ करेंगे आप, फिर वर्ब में ING लगाएंगे। तो टीच में ING लगा, बन गया टीचिंग। ING का साउंड होता है इंग, तो टीच प्लस इंग इक्वल्स टीचिंग, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। सो आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। तो डांस मीन्स नाचना, ING लग गया तो डांसिंग हो गया। स्पोकन इंग्लिश में इसकी आपको हैबिट बनानी होगी। कोई भी मोस्टली जब भी कोई आपको फ़ोन करता है तो यही पूछता है ना क्या कर रहे हो, तो बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं। आई एम के साथ आई एम सिंगिंग, मैं गा रहा हूँ। आई एम बेदिंग, यहाँ बाथिंग नहीं बोलते, यहाँ बोलते हैं बेदिंग। आई एम बेदिंग क्योंकि बेद वर्ब है और बाथ एक नाउन है, तो BATHING बेदिंग, आई एम बेदिंग, मैं नहा रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम टेकिंग अ बाथ, आई एम हैविंग अ बाथ, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। ये तो शायद ही कोई बोलता होगा क्योंकि सोने के बाद कोई कैसे बोल सकता है कि मैं सो रहा हूँ, बट स्टिल समटाइम्स इट इज़ यूज्ड। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप लड़की हैं तो भी आप सेम सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई एम रीडिंग। आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। सो जब किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हैं उस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं आप। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूँ। आई एम लिसनिंग, मैं सुन रहा हूँ। आप कोई चीज़ सुन रहे हैं, म्यूज़िक या कुछ भी, आप बोलेंगे आई एम लिसनिंग। आई एम स्पीकिंग, या फिर मैं आपको ही सुन रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम लिसनिंग। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। रो रहा हूँ के लिए
ज़्यादातर पहले इसका यूज़ होता था, अभी भी होता है, बट नाउअडेज मोस्टली क्या यूज़ होता है, क्राइंग, रोने के लिए। वीपिंग कम यूज़ होता है। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। आई एम शाउटिंग, मैं चीख रहा हूँ या चिल्ला रहा हूँ। आई एम स्माइलिंग, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो आई वाले सेंटेंसेस अब से आप बोल पाएंगे बहुत ही आराम से। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम एक्सरसाइजिंग, मैं व्यायाम कर रहा हूँ। सो आई एम एक्सरसाइजिंग या फिर आई एम डूइंग द एक्सरसाइज, तो डू वर्ब का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई एम ड्राइंग, मैं चित्र बना रहा हूँ। आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूँ। ठीक है। आई एम प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आई एम साइकिलिंग, मैं साइकिल चला रहा हूँ, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम राइडिंग अ बाइसिकल। ठीक है। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। आई एम स्केटिंग, मैं स्केटिंग कर रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। रीडिंग का था वहाँ पर यूज़, मैं पढ़ रहा हूँ। रीडिंग यूज़ करेंगे जब आप बोलकर या कुछ पढ़ रहे हैं किताब से, और स्टडीइंग का मतलब ये है जब आप अध्ययन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, इस पूरी क्रिया को आप स्टडी बोल सकते हैं। और रीड सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को बोला जाता है। आई एम निटिंग, मैं बुन रहा हूँ। निट मीन्स बुनना। आई एम स्टिचिंग, मैं सिलाई कर रहा हूँ। स्टिच मीन्स सिलाई करना। आई एम ड्राइविंग, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। सो जब ड्राइविंग बोला तो इसका मतलब ये है कि आप कार चला रहे हैं। ठीक है। कोई भी ऐसा वाहन जैसे कि कार हो गया, बस हो गया, ये सब ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन स्कूटी है या स्कूटर है तो आप ड्राइविंग नहीं यूज़ करेंगे, तब आप राइडिंग यूज़ करेंगे। आई एम क्लाइंबिंग, मैं चढ़ाई कर रहा हूँ। क्लाइंबिंग, ब का साउंड यहाँ नहीं आएगा। ठीक है। आई एम राइडिंग, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं स्कूटर चला रहा हूँ। सो आई एम राइडिंग। आई एम फाइटिंग, मैं लड़ाई कर रहा हूँ। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। आप कुछ सोच रहे हैं, आई एम थिंकिंग आप बोल सकते हैं। आई एम हेल्पिंग, मैं मदद कर रहा हूँ। आई एम थ्रोइंग, मैं फेंक रहा हूँ। अब मान लीजिए उसके बाद कोई चीज़ आप यूज़ करते हैं। आई एम थ्रोइंग अ बॉल, मैं बॉल फेंक रहा हूँ। आई एम थ्रोइंग समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। आई एम कैचिंग, मैं पकड़ रहा हूँ। आई एम ड्रैगिंग, मैं खींच रहा हूँ। कोई चीज़ आप खींचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हैवी टेबल है घर में, आप उसको खींच रहे हैं तो आप ड्रैग का यूज़ करेंगे। ड्रैग दिस टेबल, इस टेबल को खींचो। आई एम क्रॉलिंग, मैं रेंग रहा हूँ। क्रॉल रेंगने के लिए यूज़ होता है, तो कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो रेंगते हैं, जैसे सांप है वो क्रॉल करता है। और उसके अलावा क्रॉल आप यूज़ करते हैं, जैसे बच्चे घुटनों के बल चलते हैं ना, दोनों हाथ और दोनों पैरों पे, तो वो भी क्रॉल कहलाता है। आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ। आप वीडियो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग। आई एम क्लैपिंग, मैं ताली बजा रहा हूँ। क्लैपिंग। आई एम स्वीपिंग, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। आई एम सेलिंग, मैं बेच रहा हूँ, कोई भी चीज़ हो सकती है। आई एम ब्रीदिंग, मैं सांस ले रहा हूँ। ब्रीदिंग, इसे पढ़ेंगे ब्रीदिंग। आई एम पंचिंग, मैं छिद्रन कर रहा हूँ। जो पंचिंग मशीन आती है कागज़ों में छेद करने के लिए, उसके लिए, या फिर आप किसी को पंच कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम डिगिंग, मैं खुदाई कर रहा हूँ। डिग मीन्स खोदना। आई एम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पढ़ेंगे इसे, मैं यात्रा कर रहा हूँ। गाइज यहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस पूरे हुए। आपने देखे आई एम के 5 जगहों पर यूसेस। पहला, जब आपसे कोई आपका नाम पूछे तब आप आई एम अपना नाम बताएंगे। आई एम कंचन, आई एम रोहन, आई एम आरती, आई एम दीक्षा, इस तरीके से। उसके अलावा अगर कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम गुड, इस तरीके से। या फिर आप अपनी स्थिति बता सकते हैं, आई एम एक्साइटेड, आई एम वरीड, आई एम सैड, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताना हो कि आप कहाँ से हैं। कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम सुल्तानपुर, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। ठीक है। और लास्ट में जब आपसे पूछे कोई व्हाट आर यू डूइंग तो आप बोलेंगे आई एम डूइंग दिस, आई एम कुकिंग, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम स्टडीइंग,
आई एम रीडिंग समथिंग, तो बस आई एम के साथ यहाँ पे आपको वर्ब में ing लगानी है। इसके पहले वाले लेसन में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर आपसे कह रहा था कि सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आपने पाया जब मैंने कहा आई एम टीचिंग, है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज़ मैंने नहीं किया है। और आप पाएंगे कि दो वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हम वर्ब्स कह सकते हैं। तो वर्ब्स के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वर्ब्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब, जो मदद करता है किसकी, मेन वर्ब की, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। आई एम टीचिंग में ये मेन वर्ब है, क्रिया ये है, और ये क्या है, हेल्प कर रहा है, एम। तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे हमने यहीं तक इसको यूज़ किया है, सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं आया। आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो जब भी दोनों वर्ब्स आए सेंटेंस में तो पहले हेल्पिंग आता है फिर मेन आता है, ठीक है। सो यहाँ पे एम और फिर टीचिंग। अब ये आई था तो आपने एम का यूज़ किया। अभी तक आपने जितने सेंटेंस सीखे उन सब में आपने सीखा कि आई है, एम यूज़ किया, मतलब आप अपने बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप कह रहे हैं वह दुखी है, या फिर वह इंडिया से है, या फिर उसका नाम ये है, ठीक है। तो इन सब सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे एम की जगह इज का, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है ही या फिर शी, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे इज का। ही इज सैड, ठीक है, स्थिति बताने के लिए। ही इज सैड, शी इज हैप्पी, शी इज फ्रॉम मुंबई, शी इज फ्रॉम पटना। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ही और शी का यूज़ कर रहे हैं, तब आप इज का यूज़ करेंगे। यू का यूज़ करते हैं अगर, तो आप आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू बोलें आप, या फिर वी बोलें, ठीक है, या फिर आप बोलें दे, इनके साथ आप यूज़ करेंगे आर का। समझ में आ रहा है। तो यू आर फ्रॉम समवेयर, वैसे यू के लिए आप ये सेंटेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि उसे तो पता ही है, बट स्टिल चलता है ये। वी आर फ्रॉम प्रयागराज, या फिर वी आर सो एक्साइटेड, दे आर वेरी डल, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो धीरे धीरे करके आप सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझते जाएंगे और ऐसे सेंटेंसेस बोलते जाएंगे। बस आपको करना ये है कि जो मैंने आज आपको बताया इन पांचों सिचुएशंस में आप प्रैक्टिस करें, और एटलीस्ट जो चीज़ें आपकी हैं, जैसे आई एम अपना नाम, फिर आई एम फ्रॉम ये यूज़ कीजिए, आई एम डूइंग दिस, इस तरीके से करके पांचों सिचुएशंस में आप इसे यूज़ कर लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जो भी वोकैब्स इसमें आपको नहीं लगी उन्हें कहीं नोट डाउन करें और उन्हें याद करें। आगे फिर मैं आपको ऐसी ही चीज़ें सिखाती जाऊंगी और आप धीरे धीरे स्पोकन इंग्लिश सीखते जाएंगे और इंग्लिश बोलते जाएंगे। ज़रूरत यह है कि आप बोलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।